10th स्टँडर्ड की फिफ्थ पोएम 2 दिवस कवी नारायण सुर्वे. काव्य परिचय. 2 दिवस ही कविता कवी नारायण सुर्वे यांनी लिहिली आहे. 2 दिवस इस कविता के कवी है कवी नारायण सुर्वे. या कवितेतून 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दिवस दुःखात गेले असे आपल्या जीवनाचे वास्तव चित्र रेखाटताना भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली असे भीषण जीवन सत्य कवींनी मांडले आहे. या कवितेतून 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दिवस दुःखात गेले. यानी कवि नारायण सुर्वे है, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत दारिद्र्य में संघर्ष में जीवन व्यतीत किया है. उनके लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ, संकट, दुख दर्द उन्होंने झेले हैं. इसलिए यहाँ पे सेंटेंस आया है 2 दिवस दुःखात गेले. लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुए हैं. अपने लाइफ से वो हमेशा आशावादी रहे हैं. भले ही अभी मेरे लाइफ में दुख दर्द है, लेकिन आगे मेरे लाइफ में सुख के दिन ज़रूर आएंगे. तो इसलिए यहाँ पे 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले. यानी सुख के दिन देखने में उनके 2 दिन गए. असे आपल्या जीवनाचे वास्तव चित्र रेखाटताना आपल्या जीवनाचे वास्तव चित्र आपल्या मीन्स कवि नारायण सुर्वे और उन्होंने अपने साथ साथ कामगार जो बहुत ही संघर्ष में जीवन व्यतीत करते हैं, उनका भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है. वास्तव चित्र यानी उनकी भी रियलिटी इस कविता के द्वारे हमें बताई है. भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली. चंद्र भले ही आकाश में चंद्र भले ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन कवि को वो चंद्र जो है उसमें भी भाकरी दिखाई देती है, रोटी दिखाई देती है, क्योंकि उनका पूरा जीवन है वो पेट की आग बुझाने में ही, मेहनत करने में ही वेस्ट हो गया है. असे भीषण जीवन सत्य कवींनी मांडले आहे. असे भीषण जीवन सत्य यानी जो लाइफ की रियलिटी है, कड़वा सच है, वो कवि ने यहाँ पे हमारे सामने इस कविता के माध्यम से रखा है. भावार्थ. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले. हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दिन उनके राह देखने में गए, 2 दिन दुख में गए. हिशोब करतो आहे राहिले डोईवर उन्हाळे. किती राहिले डोईवर उन्हाळे. उन्हाळे यहाँ पे उन्हाळे को दुख, दर्द, गरीबी, दारिद्र्य उससे कंपेयर किया गया है. डोईवर मीन्स डोक्यावर. यहाँ पे उसका मतलब लेना है उनके लाइफ में. हिसाब. कवी नारायण सुर्वे यांचा एकंदरीत जीवन प्रवास अत्यंत संघर्षमय व खड़तर होता. कवी नारायण सुर्वे है, इनकी पूरी लाइफ बचपन से लेके बड़े होने तक उनका जो प्रवास है ने बचपन से लेके बड़े होने तक जो उन्होंने हर एक दिन बिताया है वो अत्यंत संघर्षमय व खड़तर होता. संघर्षमय हर एक चीज़ में उन्हें क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, कड़ी मेहनत करनी पड़ी, खड़तर होता और उन्हें लाइफ में बहुत बड़े प्रॉब्लेम का सामना करना पड़ा. आलेला रोजचा दिवस ते उद्याच्या आशावादावर जगत. म्हणून कवी म्हणतात, माझ्या जीवनाचे 2 दिवस उद्या येणाऱ्या चांगल्या दिवसाची वाट पाहण्यात गेले आणि 2 दिवस आहे त्या दुःखात व्यतीत झाले. 2 दिवस दुःखात व्यतीत झाले. कवि ने लाइफ में इतने दुख सहे हैं, इतनी कठिनाइयों का सामना किया है, दुख दर्द झेले हैं. तो इसलिए यहाँ पे क्या आया है, 2 दिवस दुःखात व्यतीत झाले. उद्या येणाऱ्या चांगल्या दिवसाची वाट पाहण्यात गेले. अभी लेकिन फिर भी वो इतना दुख दर्द झेल के निराश नहीं हुए. उन्होंने अपने जीवन को हमेशा आशावादी दृष्टि से देखा है. भले ही अभी मेरे लाइफ में दुख दर्द है, लेकिन कल तो आगे मेरे लाइफ में सुख ज़रूर आएगा. मेरे दिन अच्छे दिन ज़रूर आएंगे. इसलिए यहाँ पे बोला गया है, आलेला रोजचा दिवस ते उद्याच्या आशावादावर जगत. म्हणून कवी म्हणतात, माझ्या जीवनाचे 2 दिवस उद्या येणाऱ्या चांगल्या दिवसाची वाट पाहण्यात गेले आणि 2 दिवस आहेत त्या दुःखात व्यतीत झाले. माझ्या जीवनाचे किती दिवस अजून शिल्लक आहेत. शिल्लक मीन्स बाकी.
याचाच मी हिशोब करतो आहे। मैंने लाइफ में इतने दुख दर्द झेले हैं और मेरे लाइफ में कितने दुख आने बाकी है, इसका हिसाब कवि यहाँ पे कर रहा है। शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली, भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली। यहाँ पे भाकरी को चंद्र कहा है, जिंदगी बर्बाद झाली, नष्ट झाली। चंद्र, तारे, रात्र, इनको वो हमें आकर्षित करते हैं, हम उनकी ओर खींचे चले जाते हैं, क्योंकि वो देखने में कैसे होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। जीवन जगत असताना अवतीभोवती अशा अनेक गोष्टी होत्या की त्या हव्याशा वाटत होत्या। जीवन जीते जीते कवि को आजू बाजू में ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखी जो कवि को भी चाहिए थी। कभी कभी लगता था कि मेरे लाइफ में वो भी दिन, वो चीज़ें मुझे चाहिए करके, पण जीवनाचे वास्तव इतके दाहक होते की त्या कधीच मिळू शकल्या नाहीत। पण जीवनाचे वास्तव यानी कवि की जो लाइफ की रियलिटी है वो बहुत ही दुख भरी, दर्द भरी है, तो उन्हें चाह के भी वो कभी मिली नहीं। दाहक होते यानी वास्तव, जीवनाचे वास्तव इतके दाहक होते यानी उनको चाह के भी कभी वो चीज़ें नहीं मिली, क्योंकि उनके लाइफ में हमेशा दुख, दारिद्र्य, गरिबी ही उन्होंने देखी है। त्यांच्या भुकेच्या तीव्र भावनेत आकाशाचा सुंदर चंद्र देखील त्यांना भाकरीसारखा दिसतो। अभी आकाश में चंद्र है वो बहुत बार आता है और दिखाई भी कैसा देता है, सुंदर दिखाई देता है। लोग चंद्र को देखते हैं और खुशी महसूस करते हैं, लेकिन जो कवि है वो जब आकाश में चंद्र देखता है तो उसे भी चंद्र भी भाकरी जैसा दिखाई देता है। म्हणून कवी म्हणतो, मी चंद्राच्या सौंदर्याचा आस्वाद तर कधी घेऊ शकलो नाही अभी इतना, पण माझ्या पोटासाठी भाकरीचा चंद्र मिळवण्यात माझे सगळे आयुष्य बर्बाद झाले, नष्ट झाले। जो चंद्र है, तारे है, रात्र है, अभी कोजागिरी पूर्णिमा की रात कैसे होती है, बहुत ही सुंदर होती है। तारों से आकाश जगमगा उठता है, लेकिन कभी है वो कभी वो आस्वाद यानी वो लाइफ कभी एंजॉय नहीं कर सका, क्योंकि उसे टाइम ही नहीं मिला। और जो चंद्र है उसे जो चंद्र को देखता था तो उसमें भी उसे भाकरी नज़र आती थी, क्योंकि उन्हें 2 टाइम का खाना भी पेट भर नसीब नहीं होता था। तो पूरी लाइफ है उनकी वो कष्ट करने में ही, मेहनत करने में ही गई। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली, यानी पूरा उनका जो आयुष्य है, लाइफ है, वो खाना मिलने के लिए, मेहनत करने के लिए ही नष्ट हो गई। हे हात माझे सर्वस्व, दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले, कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले। सर्वस्व यानी सब कुछ, दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले मीन्स गरीबी की वजह से वहीं पे उनको एक जगह ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी गरीबी की वजह से। कभी माना उंचावलेले, उन्हें भी अपने लाइफ में ऐसा लगता था कि मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँगा। कभी कलम झालेले पाहिले, लेकिन जो उनके हाथ हैं वो हमेशा उन्होंने देखा कि ये मेरे लाइफ में करने जैसा बहुत कुछ है, लेकिन जो गरीब परिस्थिति है उनकी वजह से उन्हें कुछ करने के लिए नहीं मिला। तो इसलिए यहाँ पे वड़ा है कलम झालेले पाहिले, यानी हाथों में उनकी इतनी ताकत थी कि वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन गरीबी की वजह से उनके हाथ छाट दिए गए, यानी वो कुछ कर नहीं पाए। तो यहाँ पे इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है, कधी कलम झालेले पाहिले। कवि म्हणतात, माझे हाथ माझे सर्वस्व आहेत। सर्वस्व यानी सब कुछ। कवि कह रहे कि मेरे हाथ ही मेरा सब कुछ है, क्योंकि हाथों से ही वो मेहनत भरा काम करते हैं। या हातांच्या सहाय्याने मी अनेक नवीन चांगल्या गोष्टी करू शकलो असतो। हाथों का यूज़ करके कवि लाइफ में बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें हैं वो कर सकता था, पण मी नेहमी या गरिबीतच अडकून राहिलो, कवि कह रहे हैं। लेकिन
इस गरीबी से मैं कभी उभर नहीं पाया। यहीं पे मेरा पूरा जीवन, गरिबी में ही मेरा पूरा जीवन व्यतीत हुआ। रोजचे जीवन जगण्यासाठीच मी माझ्या हाताचा उपयोग केला। रोजचे जीवन जगण्यासाठीच मी माझ्या हातांचा उपयोग केला। वे आप देखते हो, कामगार लोग हैं, भले ही वो सुबह से लेके रात तक मेहनत करते हैं, लेकिन उनमें ऐसी ताकत होती है कि वो अगर उन्हें टाइम मिला तो वो जो उनके अंदर की कला है उसके द्वारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने गरीब होने के कारण जो चाहता है वो नहीं कर पाता है। रोजचे जीवन जगण्यासाठीच मी माझ्या हातांचा उपयोग केला, इसलिए यहाँ पे बोला गया है रोजचे जीवन जगण्यासाठी। मीन्स सुबह से लेकर रात भर क्या करना पड़ता था, रोटी कमाने के लिए काम करना पड़ता था। पण कधी कधी दारिद्र्याकडे गुंतलेले हात मी मनात उंचावलेले पाहिले। वे भले ही वो बहुत ही गरीब है, उनका जीवन बहुत ही गरीबी में, दारिद्र्य में बीता हो, लेकिन उनको मन में आशा थी कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे उसका मीनिंग दिया है, म्हणजे नवीन काहीतरी करण्याची इच्छा माझ्या मनात निर्माण झाली। यानी नया कुछ तो कुछ ऐसा जीवन में हमें करना है। ये जो इच्छा है उनकी वो क्या हुई, मन में उनके निर्माण हो गई। पण जसे सभोवतालची परिस्थिती आणि वास्तव्याची जाणीव झाली की असे वाटायचे की माझे हात जणू कोणीतरी छाटून टाकले आहेत। याने पण जसे सभोवतालची परिस्थिति आणि वास्तव्याची जाणीव, यानी सभोवतालची परिस्थिति यानी उनको पता था कि ये जब तक मैं कड़ी दिन रात मेहनत नहीं करूँगा तब तक मुझे खाने के लिए, मेरे फैमिली को और मुझे खाने के लिए ठीक से नहीं मिलेगा। ये क्या है, उनका वास्तववादी रियलिटी जीवन है। असे वाटायचे माझे हात जणू कोणीतरी छाटून टाकले आहेत। फिर वो क्या होते थे, उनके मन में बहुत आशा तो थी, करने जैसा चाह तो थी, लेकिन जो इच्छा है वो पूरी करेंगे तो उन्हें 2 टाइम का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है, असे वाटायचे की माझे हात जणू कोणीतरी छाटून टाकले आहेत। माझ्या सगळ्या आशा उमेदी संपून जातात, माझ्या सगळ्या आशा उमेदी संपून जातात। यानी जो उनको करने की चाह है, जो उनको करना है वो सब है, वो क्या हो जाता है, उसका एंड हो जाता है। वो चाह के भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ही उनकी पूरी ज़िंदगी है वो मेहनत करने में बीत जाती है। हर घडी अश्रू वाळवले नाहीत, पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले। हर घडी प्रत्येक वेळी आंसू वाळवले नाहीत। कवि नारायण सुर्वे है, गरीब परिस्थिति के कारण हर घड़ी हर टाइम उनका रोने का मन करता था, लेकिन वो कभी रोए नहीं। पण असे क्षण आले तेव्हा अश्रूस मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले। लेकिन कभी कभी हम दुख सह नहीं पाते हैं, तो हमें रोने का मन करता है। तो उनको सहारा देने के लिए उनके जो आंसू है वही उनको हेल्प करने के लिए आए, वही उनका सहारा बन गए। कवी नारायण सुर्वे यांना आपल्या जीवनात सतत हाल, अपेष्टा, अपमान, उपेक्षा यांचा सामना करावा लागला। कवि नारायण सुर्वे है, इन्होंने जीवन में बचपन से लेकर जवानी तक बहुत ही दुख, दर्द, यातनाएं झेली है। इसलिए यहाँ पे वर्ड आया है हाल, अपेष्टा, अपमान, अपमान और उपेक्षा। गरीब होने के कारण हर कोई गरीब व्यक्ति का अपमान और उपेक्षा करता है, और उनको सामना है, उनको वो भी प्रॉब्लेम फेस करना पड़ता है। तो कवी नारायण सुर्वे यांना आपल्या जीवनात सतत हाल, अपेक्षा, अपमान, उपेक्षा यांचा सामना करावा लागला, परिस्थितीशी सतत संघर्ष करावा लागला। गरीब होने के कारण उन्हें हर वक्त कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अशा या जीवन संघर्षातून जात असताना कधी कधी त्यांना खूप रडावेसे वाटले, पण त्यांनी आपले मन घट्ट केले। इतना दुख भरा जीवन बिताते समय उन्हें लाइफ में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो उनको रोने का मन करता था, लेकिन वो कभी रोए नहीं, डोळ्यातून अश्रू वाहू दिले नाहीत। उन्होंने अपने आँखों से कभी आंसू बहने नहीं दी।
पण कधीकधी असेही प्रसंग आले की मनात दडवलेले दुःख वेदना यांना मोकळी वाट करून देण्यासाठी अश्रूच मित्रासारखे मदतीला धावून आले. लाइफ में कभी कभी ऐसे भी क्षण आते हैं कि हम हमारा जो दुख है वो भी सह नहीं पाते हैं, मन ही मन हम दुखी होते हैं, तो उसको भी हमें किसी के साथ हम बांटेंगे तभी हमारा वो दुख कम होता है. हमारा रोने का मन करता है. पण कधीकधी असेही प्रसंग आले की मनात दडवलेले दुःख वेदना यांना मोकळी वाट करून देण्यासाठी अश्रूच मित्रासारखे मदतीला धावून आले. अश्रू को कवि ने यहाँ पे मित्र बोला गया है. दुख जब हम सहन नहीं कर पाते हैं तो अपने आप आंसू के द्वारा हमारा जो दुःख दर्द है वो बाहर आता है. म्हणजेच काही प्रसंगी आपल्या मनातले दुःख इतरांशी व्यक्त न करता ते फक्त मनसोक्त रडले आणि उन्होंने उनके लाइफ में जो भी दुख दर्द यातना थी वो उन्होंने कभी दूसरों के साथ शेयर नहीं की. तो वो जो आंसू है उसी को अपना दोस्त मित्र कहते थे. रडल्यामुळे त्यांचे दुःख हलके झाले. अभी रोने के कारण उनका दुःख क्या हो गया, हल्का हो गया, मन को शांति मिली. त्यांच्या दुःखात त्यांना त्यांच्या अश्रूंनी एखाद्या मित्राप्रमाणे साथ दिली. अभी जब वो दुख दर्द में थे तब जो उनके अश्रू है उन्होंने उनका सहारा, वही उनका सहारा बन गए. और जब अश्रू उनके बाहर आए, आंसू निकले, तभी उनका दर्द क्या हो गया, हल्का हो गया. तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है त्यांना त्यांच्याच अश्रूंनी एखाद्या मित्राप्रमाणे साथ दिली.